स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रेजिंग डेंजरस रिवर। हमें उस रिवर पर एक ब्रिज बनाना है और इसके लिए नदी की एग्जैक्ट चौड़ाई उसकी विड्थ पता करनी है। राइट। पर प्रॉब्लम यह है कि हम नदी पार नहीं कर सकते। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जमीन पर अपनी तरफ ही मिट्टी में कुछ स्पेसिफिक लाइंस ड्रॉ करके हम उस नदी की एग्जैक्ट चौड़ाई निकाल सकते हैं। वाओ। साउंड्स लाइक मैजिक, राइट? लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये एक हिडन मैथमेटिकल पावर है जिसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की समरूपता कहते हैं। वेलकम टू दिस डीप डाइव। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हमारा मिशन एक बहुत ही स्पेशल ज्योमेट्री मास्टर क्लास पीपीटी के सारे सीक्रेट्स और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना है। बिल्कुल। और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट सच में फैसिनेटिंग है। देखो, मैं शुरुआत में ही ये क्लियर करना चाहूंगा कि ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी सिर्फ एग्जाम्स के लिए रटने वाला टॉपिक नहीं है। हाँ, लोग अक्सर बस फॉर्मूला रट लेते हैं। एग्जैक्टली। ये प्रैक्टिकली शेप्स और स्पेस के पैटर्न्स को समझने का एक नजरिया है। जब हम सिमिलैरिटी समझ जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी चीजों का यूज करके बिना फिजिकली मेजर किए बड़ी से बड़ी चीजों का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ बोल्ड में लिखा है ज्योमेट्री मास्टर क्लास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और ब्रैकेट में एक टिल्डे का सिंबल बना हुआ है। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल एस जैसा। राइट। इसके साथ ही स्लाइड पर लिखा है टारगेट आरआरबी एसएससी रेलवे एग्जाम्स और एक बॉक्स है जिसमें आज का कवरेज दिया है 100% कॉन्सेप्ट कवरेज, 6 गोल्डन प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड एग्जाम फिगर्स, शॉर्टकट्स एंड एमसीक्यूज और एक गोल्डन ट्रॉफी आइकन भी बनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये टिल्डे सिंबल रैंडमली चुना गया है? ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। ये टिल्डे सिंबल बेसिकली लेटर एस को सुला दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। एस फॉर सेम शेप। अच्छा। हाँ, जब हम मैथमेटिक्स में दो आकृतियों के बीच ये साइन देखते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि उनका आकार यानी शेप बिल्कुल एक जैसा है, भले ही उनका साइज अलग हो। ये सिमिलैरिटी का यूनिवर्सल सिंबल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। या हेडिंग है व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स और 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों में येलो और पिंक कलर के एंगल्स हैं और 90 डिग्री एंगल इक्वल है। यहाँ ग्रीन कलर में सेम शेप और ऑरेंज में वेरी इन साइज लिखा है। राइट। ये स्लाइड कोर मीनिंग समझा रही है। मीनिंग ये है कि सिमिलैरिटी का मतलब है शेप का आइडेंटिकल होना। और ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों करता है? इसका रीजन वही है जो तुमने इंट्रो में रिवर वाले एग्जाम्पल से दिया। यानी विदाउट मेजरिंग द बिग थिंग वी कैन यूज द स्मॉल थिंग। लाइक स्मार्टफोन में हम किसी फोटो को जूम इन या जूम आउट करते हैं तो फोटो वही रहती है, बस साइज बदलता है। परफेक्ट एनालॉजी। जूम करने पर चेहरे का प्रोपोर्शन नहीं बदलता। अगर प्रोपोर्शन बिगड़ गया तो फोटो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सिमिलैरिटी का पूरा फंडा यही प्रोपोर्शन या अनुपात है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ हेडिंग है सिमिलैरिटी कंडीशंस। ट्रायंगल एबीसी बड़ा है और ट्रायंगल पीक्यूआर छोटा है। दोनों के एंगल्स 60, 70 और 50 डिग्रीज हैं। फॉर्मूला लिखा है AB by PQ equals BC by QR equals AC by PR। तो यहाँ हम सिमिलैरिटी की 2 स्ट्रिक्ट कंडीशंस देख रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन? वेट, दूसरी कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, है ना? पर प्रोपोर्शनल होने का असली मतलब क्या है? देखो, प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक ट्रायंगल की भुजाएं दूसरे के एग्जैक्टली डबल हैं तो सारी की सारी भुजाएं डबल ही होंगी। अगर AB लाइन PQ की डबल है तो BC भी QR की डबल होगी। रेशियो हमेशा सेम रहेगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। समझ गई। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। पहली प्रॉपर्टी है सेम शेप बट साइज इज नॉट नेसेसरीली सेम। और दूसरी प्रॉपर्टी पर एक स्टार बना है। ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, जैसे एंगल A इक्वल्स एंगल D। यहाँ वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बहुत ज्यादा। हम किसी भी एंगल को किसी भी एंगल से मैच नहीं कर सकते। उनकी एक फिक्स्ड जगह होती है। A हमेशा D से ही मैच करेगा अगर वो सेम पोजीशन पे हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ लिखा है आइडेंटिफाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ट्रायंगल ABC और DEF बने हैं, वही 50, 70, 60 डिग्रीज वाले, और एंगल से उनके ठीक सामने वाली साइड्स की तरफ एरोज जा रहे हैं। फॉर्मूला
BC/EF वाला यहाँ एरोस के साथ कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी गलती साइड्स पहचानने में करते हैं। उन्हें लगता है कि जो बॉटम में लाइन है वही दूसरे ट्रायंगल की बॉटम लाइन से मैच करेगी। ओह, जबकि ट्रायंगल रोटेट भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए रूल ये है कि समान कोणों के ठीक सामने वाली भुजाएं ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। अगर तुम्हारा एंगल 50 डिग्री है तो उसके ठीक सामने जो लाइन है वही दूसरे ट्रायंगल के 50 डिग्री एंगल के सामने वाली लाइन से रेशो बनाएगी। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर। एंगल्स को एक फ्लैशलाइट की तरह यूज करो जो ठीक ऑपोजिट साइड पर पॉइंट करती है। यू गॉट इट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6, प्रॉपर्टी 3। यहाँ एक येलो बॉक्स में एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है। लिखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है एल्टीट्यूड के रेशियो के, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के, इन रेडियस के रेशियो के, सर्कम रेडियस के और पेरीमीटर के रेशियो के भी। भाई, क्या ये सब रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना है। वापस उसी स्मार्टफोन फोटो वाली एनालॉजी पर आते हैं। जब तुम एक फोटो को 2x बढ़ा करती हो तो क्या सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री बड़ी होती है? नहीं, फोटो के अंदर की हर एक डिटेल 2x बड़ी हो जाती है। बस यही लॉजिक यहाँ लगाना है। अगर बाहरी भुजाएं यानी साइड्स किसी रेशो में बढ़ रही हैं तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाला इन रेडियस या बाहरी सर्कम रेडियस या पेरीमीटर सब उसके साथ उसी रेशो में स्केल होंगे। ये सब 1 डायमेंशनल लाइंस हैं। ओह वाओ, सिर्फ 1D लाइंस। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ हेडिंग है द थ्योरम। प्रॉपर्टी 4 लिखा है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। एक डेरिवेशन भी है एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट करके। पर मैं सोच रही थी यहाँ स्क्वायर क्यों हो गया अचानक से? ये बहुत लॉजिकल रीजन है। देखो, लंबाई या पेरीमीटर 1 डायमेंशनल होती है ना, पर क्षेत्रफल यानी एरिया 2 डायमेंशनल होता है। राइट, एरिया में बेस और हाइट मल्टीप्लाई होते हैं। एग्जैक्टली। जब दो प्रोपोर्शनल 1D लाइंस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए 2D एरिया में साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ एग्जाम शॉर्टकट नंबर 5 दिया है। एक पिक्चर में 3x3 ग्रिड का बॉक्स है जिसका एरिया 9 है और दूसरे में 4x4 ग्रिड है जिसका एरिया 16 है। ये तो सीधा एप्लीकेशन लग रहा है पिछले वाले का। हाँ, और ये शॉर्टकट एग्जाम्स में लिटरली सेकंड्स बचाता है। अगर साइड्स का रेशियो 3:4 है तो पेरीमीटर और रेडियस का रेशियो भी 3:4 रहेगा। लेकिन एरिया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 9:16। नाउ वेर ऑन स्लाइड 9। यहाँ प्रॉपर्टी 6 लिखी है, 2 रेगुलर शेप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ऑलवेज सिमिलर। पिक्चर में 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और 2 सर्कल्स दिखाए गए हैं। रेगुलर शेप से आपका क्या मतलब है यहाँ? रेगुलर शेप वो होती है जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल हों। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमेशा 60 डिग्रीज होते हैं। अब चाहे ट्रायंगल कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसके एंगल्स हमेशा 60 रहेंगे। तो वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर हो गए। बिल्कुल। इसलिए दुनिया के कोई भी 2 सर्कल्स या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। वेरी कूल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। हेडिंग है कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी 1, AA सिमिलैरिटी, एंगल क्राइटेरिया। यहाँ 2 ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR, जिनके बेस एंगल्स इक्वल दिखाए गए हैं। वेट, ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं, फिर हम सिर्फ AA यानी 2 एंगल्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम टाइम बचा रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होता है, राइट? हाँ, 180 होता है। तो अगर पहले 2 एंगल्स 2 ट्रायंगल्स में मैच हो गए तो 180 में से माइनस करने पर तीसरा एंगल भी तो ऑटोमेटिक मैच ही होगा ना। इसलिए सिर्फ 2 एंगल मैच कर लो, सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। स्मार्ट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। 2 SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी साइड साइड साइड। पिक्चर में साइड्स पर टिक मार्क्स लगे हैं जो उनका रेशियो दिखाते हैं। मुझे एक डाउट है, SSS पढ़कर कोई सोच सकता है कि तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए? ये तो एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। SSS में भुजाएं बराबर नहीं होती, उनका अनुपात या रेशो बराबर होता है। अगर साइड्स की लंबाई एग्जैक्टली इक्वल हो गई तो उसको कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता कहते हैं। सिमिलैरिटी में सिर्फ रेशो का मैच होना जरूरी है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। 3 SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। पिक्चर में 2 प्रोपोर्शनल साइड्स के ठीक बीच का एंगल B और एंगल Q इक्वल दिखाया गया है। यहाँ SAS में A दोनों S के बीच में क्यों है? समझ आ रहा है, ये पोजीशन का खेल है। एंगल का उन 2 प्रोपोर्शनल साइड्स के ठीक बीच में होना जरूरी है।
इसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। हिंज की तरह। हाँ, दरवाजे के हिंज की तरह। अगर एंगल उन दोनों साइड्स के बीच का नहीं होगा तो ट्रायंगल का शेप लॉक नहीं होगा और वो सिमिलर नहीं बन पाएगा। गॉट इट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, लिखा है इफ टू एंगल इज सेम इन अ ट्रायंगल देन थर्ड एंगल विल बी सिमिलर। दो राइट ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR। B और Q पर 90 डिग्री हैं। BC बाय AB की वैल्यू 2.4 दी है और QR की लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमसे PQ की लेंथ पूछी है। इसका मैथमेटिकल वर्किंग कैसा होगा? बहुत सिंपल है। पता है BC बाय AB 2.4 है, जिसको हम फ्रैक्शंस में 12 बाय 5 लिख सकते हैं। अब सिमिलैरिटी का रेशियो लगाते हैं। AB बाय PQ इक्वल्स BC बाय QR, तो PQ हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय QR, यानी 5 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। सॉल्व करने पर आंसर 2.5 सेंटीमीटर आएगा। That was quick. Now we are on slide 14. Standard similar figures pattern 1. एक बड़े राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर एक और छोटा राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना है। यहाँ थीटा और 90 माइनस थीटा ओवरलैप कर रहे हैं। एग्जाम्स में सीधे यही फिगर्स आते हैं। जब एक समकोण त्रिभुज के अंदर दूसरा समकोण त्रिभुज बने तो दोनों में 90 डिग्री कॉमन हो गया और एक और एंगल कॉमन ओवरलैप हो गया, तो AA क्राइटेरिया से वो हमेशा सिमिलर होते हैं। Now we are on slide 15, pattern 2. ट्रायंगल ABC के अंदर एक पैरेलल लाइन DE खींची गई है। एंगल A कॉमन है और एंगल ABC इक्वल्स एंगल ADE। यहाँ पैरेलल लाइंस वाला रूल लगता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर से एंगल A कॉमन और बेस एंगल्स इक्वल। AA सिमिलैरिटी प्रूव्ड। Now we are on slide 16, pattern 3. ये थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है। ट्रायंगल ABC के बेस BC पर एक लाइन AD है, जिससे एंगल A और एंगल ADC दोनों थीटा हो गए। लेकिन ये छोटा ट्रायंगल DAC तो उल्टा रखा हुआ लग रहा है। हाँ, विजुअल इल्यूजन है ये, पर वही फ्लैशलाइट वाला रूल लगाओ। एंगल C दोनों में कॉमन है और थीटा भी दोनों में है, तो कॉर्नर्स पकड़ के रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट एंगल्स ट्रैक करो, साइड्स मिल जाएंगे। नाउ वी ऑन स्लाइड 17, पैटर्न 4, द बो टाई। ये एक डमरू या बो टाई जैसा लग रहा है, जहां AB इज पैरेलल टू CD और बीच में पॉइंट O पर क्रॉस हो रहे हैं। ये मेरा फेवरेट है। इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर अंतःकोण लगते हैं। Z शेप सोचो, एंगल A और एंगल D बराबर होंगे और एंगल B और एंगल C बराबर होंगे, इसलिए ऊपर और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। Now we are on slide 18, applying the bow tie. टॉप बेस 10 है, बॉटम बेस 14 है, हाइट्स H1 और H2 दिए हैं। तो हाइट का रेशियो H1 by H2 हो गया 10 by 14 यानी 5 by 7। और ये सिर्फ एग्जाम नहीं, रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे उस रिवर वाले एग्जाम्पल में नदी के एक तरफ बोटाई बनाकर दूसरी तरफ की चौड़ाई निकाल सकते हैं बिना नदी पार किए। Geometry in the real world, love it. Now we are on slide 19, the master theorem. भाई ये तो सच में खतरनाक डायग्राम लग रहा है। दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैं AB और CD। AB की हाइट x है, CD की y है। बीच में क्रॉस बन रहा है जहां से एक परपेंडिकुलर लाइन PQ नीचे आ रही है जिसकी हाइट z है। यहाँ दो बोटाइज यूज होके एक डेरिवेशन दिखाया है। एग्जाम में बच्चे इसी डायग्राम से डरते हैं। डेरिवेशन लंबा है, z by x plus z by y equal CP plus AP divided by AC, लेकिन तुम एग्जाम में ये प्रूफ करने नहीं बैठना है। Thank God. Now we are on slide 20, मास्टर थ्योरम का पार्ट 2। डेरिवेशन सॉल्व होके फाइनल रिजल्ट आया है 1 by x plus 1 by y equals 1 by z, या फिर z equals xy by x plus y। ये तो सच में जादू है। इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर का इतना सिंपल फॉर्मूला। एग्जैक्टली, ये एग्जाम में बहुत बड़ा टाइम सेवर है। अगर एक्सटर्नल खंबे x और y की हाइट दी है तो सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करो और उनके सम से डिवाइड कर दो। बूम, तुम्हारे पास बीच वाली हाइट z आ जाएगी सेकंडों में। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ट्रायंगल ABC में AC और AB पर पॉइंट्स D और E हैं। एंगल ADE और एंगल B थीटा हैं। AD है 7.6, AE है 7.2, BE है 4.2 और BC है 8.4। हमें DE निकालना है। इसे विजुअलाइज करना आसान है। पहले टोटल AB निकालो जो 7.2 प्लस 4.2 यानी
11.4 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। एंगल ए कॉमन है और ADE इक्वल है B के, तो ट्राइंगल ABC और ADE सिमिलर हो गए। तो रेशियो बनेगा DE by BC equals AD by AB। हाँ, यानी DE by 8.4 equals 7.6 by 11.4। सॉल्व करने पर DE आएगा 5.6 सेंटीमीटर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 22। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। रैपिड फायर रिवीजन और प्रैक्टिस MCQ। कोर पॉइंट्स लिखे हैं। सेम शेप डिफरेंट साइज, एरिया रेशियो इक्वल साइड रेशियो का स्क्वायर और मास्टर फॉर्मूला 1/x + 1/y इक्वल्स 1/z। साथ में MCQ दिया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो 4:7 है। उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? ऑप्शंस है A 16.49, B 4.7, C 8.14, D 7.4। लोग जल्दबाजी में यहाँ फंसते हैं। रेशियो पढ़ते ही एरिया वाला रूल लगाकर स्क्वायर कर देते हैं और 16.49 मार्क कराते हैं। पर पेरीमीटर तो 1D है ना? एब्सोल्युटली। पेरीमीटर वन डायमेंशनल है, इसलिए रेशियो वही रहेगा जो साइड्स का था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन B 4.7। फ्यू, इसके साथ स्लाइड्स कंप्लीट हुई। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड समरी करते हैं जिसे फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन बोलेंगे। चलो, तो सबसे बड़ी बात, सिमिलैरिटी का मतलब है आकार यानी शेप का सेम होना, साइज अलग हो सकता है। हमने क्राइटेरिया देखे AAA, SSS और SAS, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया 2D होता है और पेरीमीटर 1D। राइट। तो आपके हिसाब से एग्जाम फोकस के लिए 3 की टेकअवेज क्या होंगे? पहला, हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल एंगल्स के ठीक सामने फ्लैशलाइट की तरह पॉइंट करके ढूंढो। दूसरा, जब भी एरिया की बात आए तुरंत साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर दो। और तीसरा, मास्टर थ्योरम Z equals XY/X + Y, इसे तो रट लो, डायरेक्ट मार्क्स दिलाएगा। ओके, अब मेरा फेवरेट पार्ट, 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस। मैं क्विकली सिनेरियोज बोलूंगी, आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना है। रेडी? एकदम रेडी। नंबर 1, क्या सभी कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं? हाँ, क्योंकि उनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, तो शेप तो सेम हुआ ही ना। नंबर 2, क्या सभी सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं, क्योंकि सिमिलर में साइज छोटा बड़ा हो सकता है और कॉन्ग्रुएंस में साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नंबर 3, दो सर्कल्स के बीच कौन सी सिमिलैरिटी होती है? वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं क्योंकि वो रेगुलर शेप्स हैं। नंबर 4, अगर साइड्स का रेशियो 2:5 है तो हाइट का रेशियो क्या होगा? हाइट 1D है तो रेशियो 2:5 ही रहेगा। नंबर 5, और अगर साइड्स का रेशियो 2:5 है तो क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया 2D है तो स्क्वायर कर दो, आंसर होगा 4:25। फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा डीपर थिंकिंग का टाइम। आप लर्नर्स के लिए क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस छोड़ना चाहेंगे? मैं 2 सवाल छोड़ना चाहूंगा। पहला, सोचिए अगर अंतरिक्ष में 2 आकाशगंगाओं गैलेक्सीज